हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है क्रिप्स मिशन 1942। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग इसके नोट्स को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स मिशन ने क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। पहला, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। दूसरा, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्यों और देशी राजवारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को अस्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। चौथा है, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों की प्रतिनिधि शामिल होगी, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तृतीय चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एवं मौलाना आजाद थे। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो 1942 में आया था। इसकी व्याख्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं का वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। नेक्स्ट है, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप घोषणा जो सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स लाए थे सम्मिलित थे। तो इसका आंसर होगा चारों में। पहला है कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जाएगी। दूसरा, कि सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। तीसरा, कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। चौथा, कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किए जाए। नेक्स्ट, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, तो यह हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है, सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स की योजना ने यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो इसका आंसर होगा भारत को डोमिनियन स्टेट्स दे देना चाहिए। नेक्स्ट है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था? तो ये महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्तावों के प्रावधान सम्मिलित है, तो इसका आंसर होगा केवल 2 संविधान निर्माती निकाय की रचना के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो इसका आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। इसकी व्याख्या है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक विरोधी कहा? तो लॉर्ड लिंकन ने कहा। नेक्स्ट टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है।
तो नोट्स है, वारधा में 14 जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था। भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ही की थी। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वार्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने की पूर्व दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। पहला, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे। दूसरा, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। तीसरा, छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। चौथा, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करे और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ ले। इसी में गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी के कम किसी भी चीज़ में से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। यह हो सकता है नमक, टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी के कुछ कम भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है, हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आजाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी एवं अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया तथा कांग्रेस कार्यकारी सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी, सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आजाद कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद मुंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया। शिव कुमार तथा रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं का गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल थे, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 1947 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहे। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उल्लेखनीय है कि वे वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक के सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस की भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाली छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्य थी। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुइस फिशर, महात्मा गांधी के जीवनीकार, उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पल वर्क एडास्टनो
एलन सुमेन, नॉर्थन थॉमस के साथ लुईस फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे भारत और यूपी संयुक्त प्रांत के सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। नेक्स्ट है 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार भी तत्कालीन वायसराय लेंथको द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हाजीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का संगठित किया था। योगेश शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा पटना लाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पटाभी सीतारामैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस अवतार व पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन के संघ का कोई भूमिका नहीं थी। अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख संस्थानों बलिया अगस्त 1942 से सितंबर 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार की तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। सतारा महाराष्ट्र 1943 के मध्य 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता वाई चौहान एवं नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचट में कुछ समय का समानांतर सरकार रही थी। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी की रिहाई के संबंध में कहा, जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम कम वक्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं, तो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। अब हम लोग इसे रेटेड क्वेश्चन देखते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया, तो वर्धा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो लॉर्ड वेवेल था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया, तो ग्वालियर टैंक में पारित किया गया। नेक्स्ट है वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है, तो भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था, तो बम्बई में। नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई, तो 1942 में की गई। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो अगस्त 1942 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने में पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, राष्ट्रीय रियासतों को राजा को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा, तो केवल तीसरा सही होगा। नेक्स्ट है यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये गांधी जी के द्वारा कहा गया कथन है। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, तो भारत छोड़ो। नेक्स्ट है करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन।
नेक्स्ट है गांधी जी का करो या मरो का आह्वान था तो जगह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया तो क्रिप्स प्रस्ताव। नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चितः अहिंसक नहीं था। सरकारी आलोकनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हो गए। 500 से ज़्यादा डाकघरों या 150 थानों पर हमला हुआ। सत्ता पक्ष में तो दमन करने के भारी हिंसा हुई थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा का निंदा करने का इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था तो महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था तो सभी ने नहीं किया था। कि व्याख्या देखें हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था तो यूसुफ मेहर अली। नेक्स्ट है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस अध्यक्ष कौन था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था तो अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन फल था तो इसका आंसर होगा क्रिप्स के प्रस्तावों में भारतीयों का नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का और SICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया तो उषा मेहता। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है तो भारतीय छोड़ो आंदोलन के बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था तो राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तो चर्चिल थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था तो नाम था इसका लुईस फिशर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जीवनीकार लुईस फिशर था तो एक अमेरिकी पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के जीवनीकार लुईस फिशर संबंध थे तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी के जीवनीकार हैं तो लुईस फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं तो जगह बिहार और संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन लॉ लेनिको ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया तो बांकीपुर जेल भेजा गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया है तो बम्बई में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था तो आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई तो उनमें अधिकतम प्रभावित जिला था तो मुंगेर। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली तो भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था तो जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है कथन है भारत छोड़ो आंदोलन के लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली तो कारण करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। उपयुक्त संदर्भ में से कौन सा सही है तो जगह कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीचे दिए गए दो वक्तव्य है कथन
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण इसका विचार था कि इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो इसका आंसर होगा कथन सही है और कारण असत्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। नेक्स्ट है कथन है भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारक एक दूसरे के नज़दीक आ गए। कारण जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया, मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? तो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी व्याख्या है अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उसका नाम उल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन का समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो हो जाएगा बलिया और सतारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 1942। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में। नेक्स्ट है कथन है भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। तो कारण भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज की समय तकाजा थी। तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन एक प्रस्ताव पैम्पलेट में था? तो संवैधानिक गतिरोध का हल। इसकी व्याख्या देखें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में दी वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया था। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने स्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन रूबिकॉल वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो इसका आंसर होगा जेल में गांधी का आमरण अनशन। इसकी व्याख्या है आगा खा पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।